जी की नींद हराम हो गई है। ये कहीं दाहिने पलटी मारते हैं तो कहीं बाएं पलटी मारते हैं, और पलटी मारते मारते इन्होंने पुलिस इंस्पेक्टरों को कहा कि वोट न देने पावे समाजवादी लोग। बंदूकें निकाल ली, पिस्तौल निकाल ली। मीरापुर का चुनाव देख लो, अयोध्या का चुनाव देख लो, हाँ, चाहे उत्तर प्रदेश के सभी 9 उपचुनाव को देख लो, इनकी पिस्तौलों ने वोटरों को रोकने का काम किया। धनबाद उस मीरापुर पट्टी की उस वाहन को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया उसकी बहादुरी का। उसने आवाज दिया था उसी चुनाव में कि इंस्पेक्टर, तुम्हारी इस पिस्तौल में ताकत नहीं है कि जो मेरी महिलाओं का वोट रोक सको। वो जा करके डट करके लड़ करके वोटिंग करने का काम किया। ये देश में राजनीति का जो माहौल ये कर रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं, और इस भयभीत अवस्था में अब पूरा समाजवादी कुनबा, पीडीए का कुनबा जाग चुका है। उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार बनाएगा, और जनता पार्टी और उनके संगठक दलों की कोई विचारधारा नहीं है। केवल एक विचारधारा है कि गरीबों का शोषण करो, गरीबों के ऊपर जुर्म और अत्याचार करो, और सामंतवादियों को बढ़ाओ, पूंजीवादियों को बढ़ाओ। आप बताओ, रेप की घटना उत्तर प्रदेश में कहीं मौर्य की बेटी के साथ, कहीं पाल की बेटी के साथ, कहीं कश्यप की बेटी के साथ, कहीं निषाद की बेटी के साथ, कहीं औरों की बेटी के साथ। ये क्या है? इनका क्या जुमला है? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का क्या जुमला है? इसी प्रकार से बेटियां पढ़ेंगी कि स्कूल बंद कर दो, उनको 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़े पढ़ने के लिए। तो इन्हें पाठशाला प्यारा नहीं है, इन्हें मधुशाला प्यारा है। ये मधुशाले के रास्ते पर चले और समाजवादी लोग पाठशाले के रास्ते पर चलेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध होती है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये सबक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं लिया बाबा साहब अंबेडकर जी से। पाठशाला बंद, मधुशाला चालू। इस व्यवस्था से देश का विकास नहीं हो सकता। झुग्गी झोपड़ियों में जब तक शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंचेगी, तब तक अंधेरा रहेगा। तो नेताजी मुलायम सिंह यादव ने इस अनिवार्यता को समाप्त किया कि केवल अंग्रेजी इसका प्रमुख प्रश्न पत्र रहेगा पास होना, तो गांव की तकदीर अच्छी नहीं बन पाएगी। इसलिए अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया, और हिंदी या अन्य सब्जेक्ट्सों में जो पास हो जाया करते थे, अच्छी मेरिट में आ जाते थे, वो डिप्टी कलेक्टर बनना शुरू हो गया। तो जरूरत है कि अगर कोई घोड़ा बढ़िया बढ़िया भोजन खा रहा और किसी को राशन नहीं मिल रहा, अगर प्रतियोगिता दौड़ की करा दी जाएगी तो अच्छा भोजन करने वाला आगे बढ़ेगा। आज वही हाल, भारत की अच्छी स्वतंत्रता है, अच्छा संविधान है, लेकिन सच में लोग आज सड़कों पर 80 करोड़ आबादी, जो देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सरकार कहती है कि 80 करोड़ को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। आखिर क्यों दे रहे हो 5 किलो राशन? आप अपनी अर्थव्यवस्था को पूरे देश में बड़ी मजबूती से तीसरे चौथे स्थान पर ले जाना चाहते हो, और आज तक 5 किलो राशन बांट रहे हो। विद्यालय नहीं बनवा पा रहे हो, विश्वविद्यालय के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, मेडिकल कॉलेज के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, बिजली की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री से सवाल कर लीजिए कि कितने बिजली के पावर प्लांट लगाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। गाजीपुर के नसीरपुर गांव में पिछले दिनों सड़क हादसे में दुर्घटना में मृत लोगों को सांत्वना देने पहुंचे थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल। सड़क दुर्घटना में मृत 4 लोगों के परिजनों से भी मिले श्यामलाल पाल, और उन्होंने तमाम बयान भी दिए हैं। उन्होंने कहा, बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। बीजेपी के लोग बाबा साहेब की इस बात से सबक नहीं लिए। हालात यह है कि पाठशाला बंद, मधुशाला चालू। श्यामलाल पाल ने कहा कि बाबा साहेब लोहिया जी 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात करते थे। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव 2024 में जनता पेपर लीक वालों से सावधान हो गई है, और डबल इंजन में बड़े इंजन को जनता ने लीक कर दिया है। इस दौरान
छांगुर बाबा के सवाल पर बोलते हुए सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि हम बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ते, हम भगवान राम के लोग हैं और भगवान राम ने अयोध्या से ललकारा। इन बाबाओं के चक्कर में न पड़ो, इन ढोंगियों और नफरत पैदा करने वालों के चक्कर में न पड़ो। श्यामलाल पाल ने कहा विधानसभा चुनाव 2027 में यूपी में पीडीए सरकार बनेगी। तो आइए सुनाते हैं प्रदेश अध्यक्ष ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा। आज जो है आप गाजीपुर में आए हैं, कई परिवारों से मिले हैं, क्या बताएंगे? देखिए, इस परिवार पर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। अब चार लोग दुर्घटना में अपना जीवन समाप्त करके चले गए हैं। इस दुख की घड़ी में हमारा पूरा समाजवादी परिवार इस परिवार के साथ खड़ा है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे परिवार में सबको साहस और संबल दे, ताकत दे, आगे बढ़े। इसके पहले भी एक घटना, एक हमारा गरीब परिवार है जो अपने जानवरों को लेकर के रमेश पाल गया था। वो रेलवे ट्रैक पर जो है ट्रेन से उसके 71 भेड़ों की दुर्घटना हुई, खत्म हो गए। उस पीड़ित परिवार से भी हम लोग मिले और अभी हमारे प्रधान जी रहे हैं सोनू यादव जी, जो समाजवादी रास्ते पर चल करके समाज में एक विचारधारा देते थे, समाज को मजबूत करने का काम किया करते थे, तो भी हमारे बीच में नहीं रहे। तो ऐसे सभी स्थानों पर हम दुख की घड़ी में सभी लोगों को साहस और शक्ति ईश्वर प्रदान करे। हम समाजवादी पार्टी के सभी लोग आए हैं, हमारे 2 विधायक आए हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, सभी हमारे जिले के नेता लोग हैं। इन दिनों जो है अभी आज जो है शुभांशु शुक्ला जो है अंतरिक्ष से वापस इंडिया लौट रहे हैं, लेकिन आपके जो कांग्रेस के जो सांसद है उदित राज जी, उनका ये कहना है कि अंतरिक्ष में भी आरक्षण होना चाहिए था। देखिए, देश को चलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान दिया है और संविधान में पूरी तरह से आरक्षण की व्यवस्था है। इतना अच्छा संविधान है, उसके आदर्श इतने अच्छे हैं। बहुत सी सरकारें आई और गई, आजादी का 77 साल बीत गया, लेकिन ये जो पीडीए का परिवार है पूरे देश में, उसे न प्रधानमंत्री के कार्यालय में, न तो मुख्यमंत्री के कार्यालय में, यहां तक कि विश्वविद्यालयों में भी पीडीए के लोग प्रोफेसर आज तक क्यों नहीं बने हैं। आरक्षण की व्यवस्था बराबरी लाने के लिए है। जो देश में गैर बराबरी है वो गैर बराबरी समाप्त हो, सभी लोग आगे बढ़ें, इसके लिए हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। पर इस स्तर पर सरकारों ने कहीं भी पीडीए के लिए काम नहीं किया। बीच में कुछ दिनों में समाजवादी लोगों को अवसर मिला शासन सत्ता में जाने के लिए, तो ऐसे पीरियड में सबसे पहले मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, तमाम आरक्षण की व्यवस्था के बावजूद भी, और जहां आरक्षण नहीं था उसके बावजूद भी, ये जो गांव की तकदीर है, गांव के लोगों की तकदीर बहुत खराब थी। ये उत्तर प्रदेश के गांव के लोग, किसी भी जात धर्म के लोग हों, वो डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पाते थे। उसका कारण ये था कि जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती थी, उसमें एक पेपर अंग्रेजी का होता था। अंग्रेजी में पास होना अनिवार्य था। गांव के लोगों
को हम अपनी मातृभाषा में हिंदी में पढ़ते थे, अंग्रेजी में प्रश्न पत्र आते थे, पास होना जरूरी था। तो नेताजी मुलायम सिंह यादव ने इस अनिवार्यता को समाप्त किया कि केवल अंग्रेजी इसका प्रमुख प्रश्न पत्र रहेगा पास होना, तो गांव की तकदीर अच्छी नहीं बन पाएगी। इसलिए अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया और हिंदी या अन्य सब्जेक्ट्सों में जो पास हो जाया करते थे, अच्छी मेरिट में आ जाते थे, वो डिप्टी कलेक्टर बनना शुरू हो गए। तो जरूरत है कि अगर कोई घोड़ा बढ़िया बढ़िया भोजन खा रहा और किसी को राशन नहीं मिल रहा, अगर प्रतियोगिता दौड़ की करा दी जाएगी तो अच्छा भोजन करने वाला आगे बढ़ेगा। आज वही हाल, भारत की अच्छी स्वतंत्रता है, अच्छा संविधान है, लेकिन सच में लोग आज सड़कों पर 80 करोड़ आबादी, जो देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सरकार कहती है कि 80 करोड़ को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। आखिर क्यों दे रहे हो 5 किलो राशन? आप अपनी अर्थव्यवस्था को पूरे देश में बड़ी मजबूती से तीसरे चौथे स्थान पर ले जाना चाहते हो और आज तक 5 किलो राशन बांट रहे हो। विद्यालय नहीं बनवा पा रहे हो, विश्वविद्यालय के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, मेडिकल कॉलेज के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, बिजली की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री से सवाल कर लीजिए कि कितने बिजली के पावर प्लांट लगाए। शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी न रहे होते तो पूरा उत्तर प्रदेश बिजली से सुन रहा था। 5 पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में उन्होंने 2012 और 17 के बीच में दिया। समाजवादी पार्टी की बिजली, ये भारतीय जनता पार्टी घोलमेल कर रही, किसानों को बिजली नहीं दे पा रही, नहरों में पानी नहीं दे पा रहे। बहुत बड़ा सवाल है, पीढ़ियों के साथ छलावा है और पीढ़ियों के लोग भी आज अपनी उस चेतना के साथ समाजवादी नेता अखिलेश यादव के साथ खड़े हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं। उन्हें भी चाहिए विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने का अवसर मिलना चाहिए। उनके पास भी डिग्रियां हैं। आज एक तरफ ये कहें कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध होती है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये सबक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं लिया बाबा साहब अंबेडकर जी से। पाठशाला बंद, मधुशाला चालू। इस व्यवस्था से देश का विकास नहीं हो सकता। झुग्गी झोपड़ियों में जब तक शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंचेगी तब तक अंधेरा रहेगा। हालात क्या है देश के? एक देश में एक इलेक्शन की बात करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता, और साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, नेताजी धरतीपुत्र मुलायम एक देश में एक इलेक्शन की बात नहीं करते थे, एक देश में एक एजुकेशन की बात करते थे। हमारी गैर बराबरी प्रारंभिक स्टेज पर चालू हो जाती है, प्राइमरी विद्यालय से चालू हो जाती है। गरीब बच्चा छोटे विद्यालय में पढ़े और पूंजीपति का बेटा बड़े विद्यालयों में पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़े। हमारी असमानता तो यही हो गई ना, इसीलिए पूंजीवाद चला। पूंजीवादी व्यवस्था में ही पूंजीवाद के लोग OIS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और गरीब आदमी जब सोचा कि हम भी चले बाबा साहब के रास्ते पर, डॉक्टर लोहिया जी के रास्ते पर, धरती पुत्र मुलायम सिंह के रास्ते पर, इन्होंने कांटा बो दिया। बताओ, छोटी सी नौकरी पुलिस की, पेपर लीक। जो दौड़ करके मेहनत करके एग्जाम्स पास कर रहा है, पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई, फांसी के फंदे पर चले जाएं। आर्मी की नौकरी जो पूरे 60 साल की होनी चाहिए, 4 साल में अग्निवीर हो जाए। नीट की परीक्षा के पेपर लीक हो। अब जनता सबक इनको 2024 के लोकसभा के चुनाव में दे दिया कि पेपर लीक करने वालों से सावधान रहना। इन्होंने बड़े
जनता ने बड़ा इंजन जो इनका है, डबल इंजन में बड़ा इंजन, उसमें लीक कर दिया है। डीजल नहीं टिका है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने इनकी सरकार को लंगड़ी कर दिया है और यही उत्तर प्रदेश के लोग 2027 में इनको ऐसा सबक देंगे कि ये कहीं के नहीं रह जाएंगे और समाजवादी लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर देश को, गरीब जनता को, शोषित वंचित को मजबूत करने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, इन दिनों एक छानूर बाबा का नाम बहुत ही तेजी में चल रहा है, धर्मांतरण का आरोप लग रहा है, तो क्या लगता है उन्हें फंसाया जा रहा है या वाकई में वो धर्मांतरण के आरोपी हैं लग रहे हैं? हम बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ते, हम भगवान राम के लोग हैं और भगवान राम ने भी अयोध्या से ललकारा कि इन बाबाओं के चक्कर में न पड़ो, इन ढोंगियों के चक्कर में न पड़ो, नफरत पैदा करने वालों के चक्कर में न पड़ो। अयोध्या के गर्भगृह से ललकारा और अयोध्या के गर्भगृह की भगवान राम की वो आवाज आम जनता में गई और आम जनता ने सबक लिया कि हम नफरत पैदा करने वाले को नहीं, समाजवादी आंदोलन और देश में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो। अखिलेश यादव का साथ दिया और पूरा अयोध्या मंडल जिताया और उत्तर प्रदेश में इतना जिता दिया कि हमारे मुख्यमंत्री जी की नींद हराम हो गई है। ये कहीं दाहिने पलटी मारते हैं तो कहीं बाएं पलटी मारते हैं और पलटी मारते मारते इन्होंने पुलिस इंस्पेक्टरों को कहा कि वोट न देने पावे समाजवादी लोग। बंदूकें निकाल ली, पिस्तौल निकाल ली। मीरापुर का चुनाव देख लो, अयोध्या का चुनाव देख लो, हाँ, चाहे उत्तर प्रदेश के सभी 9 उपचुनाव को देख लो, इनकी पिस्तौलों ने वोटों को रोकने का काम किया। धनबाद उस मीरापुर पट्टी की उस वाहन को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया उसकी बहादुरी का। उसने आवाज दिया था उसी चुनाव में कि इंस्पेक्टर, तुम्हारी इस पिस्तौल में ताकत नहीं है कि जो मेरी महिलाओं का वोट रोक सको। वो जा करके डट करके लड़ करके वोटिंग करने का काम किया। ये देश में राजनीति का जो माहौल ये कर रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं और इस भयभीत अवस्था में अब पूरा समाजवादी कुनबा, पीडीए का कुनबा जाग चुका है। उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार बनाएगा और संविधान के रास्ते पर चलेगा। अध्यक्ष जी, इन दिनों जो है उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अपने ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके ही सरकार में उनकी नहीं सुनी जा रही है। उनके सरकार में उनकी ही नहीं, किसी की नहीं सुनी जा रही। कैबिनेटों की जितने कैबिनेट में हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग हैं वो तीतर की तरह। तीतर एक ऐसी गुलाम पंछी होती है जो अपने समाज को भी गुलाम बना देती है कि अपने समाज में जाकर के ऐसी जाल फेंक रहे हैं, वही 5 किलो वाला राशन फेंकवा रहे हैं और सभी अपनी बिरादरियों को जब्त करके कहीं लखनऊ की राजधानी में कत्ल कर रहे हैं, कहीं दिल्ली की राजधानी में कत्ल कर रहे हैं, पूरा आरक्षण खा डाल रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठक दलों की कोई विचारधारा नहीं है, केवल एक विचारधारा है कि गरीबों का शोषण करो, गरीबों के ऊपर जुर्म और अत्याचार करो और सामंतवादियों को बढ़ाओ, पूंजीवादियों को बढ़ाओ। आप बताओ, रेप की घटना उत्तर प्रदेश में कहीं मौर्य की बेटी के साथ, कहीं पाल की बेटी के साथ, कहीं कश्यप की बेटी के साथ, कहीं निषाद की बेटी के साथ, कहीं औरों की बेटी के साथ। ये क्या है? इनका क्या जुमला है? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का क्या जुमला है? इसी प्रकार से बेटियां पढ़ेंगी कि स्कूल बंद कर दो, उनको 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़े पढ़ने के लिए। तो इन्हें पाठशाला प्यारा नहीं है, इन्हें मधुशाला प्यारा है। ये मधुशाले के रास्ते पर चले और समाजवादी लोग पाठशाले के रास्ते पर चलेंगे। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।